अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे थे। तो चैप्टर नंबर 1 में जो आज टॉपिक जिसे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम हमें ऐसे कौन से फीचर्स प्रोवाइड करता है और यूज़र्स उन फीचर्स को कैसे यूज़ करते हैं अपने टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए। सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनको आज मैं कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूँगी। नंबर 1 पे है हमारे पास डेटा डिक्शनरी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज अ फाइल टू स्टोर द डेटा डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी एक ऐसी फाइल को कहते हैं जिसमें हम डेटाबेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन या हम कह सकते हैं कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस फाइल में स्टोर कर दी जाती है। कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर की जो इंफॉर्मेशन है वो डेटा डिक्शनरी फाइल में स्टोर की जाती है। डेटा डिक्शनरी का एक और नाम भी है जिसे हम कहते हैं डेटा अबाउट डेटाबेस। कि डेटाबेस के बारे में मीन्स कि डेटाबेस के अंदर जो भी डाटा स्टोर्ड हो रहा होता है, जिस टाइप का डाटा स्टोर्ड हो रहा होता है, उस डाटा की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है जिस फाइल में स्टोर की जाती है उस फाइल को हम डेटा डिक्शनरी का नाम देते हैं। It holds the name, type and range of values for each data element in the organization file and a database. Students, जब हम डेटाबेस को डेवलप करते हैं या डेटाबेस को के स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं तो हम डिफरेंट टेबल्स को क्रिएट करते हैं, हम रोज और कॉलम जो है वो क्रिएट करते हैं, डिफरेंट फील्ड्स और रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए जाते हैं डेटाबेस में। तो हर यूनिट ऑफ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या हर वो डाटा एलिमेंट जिसको हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं उसमें किस तरह का डाटा होना चाहिए, डाटा की क्या टाइप होनी चाहिए, क्या रेंज ऑफ वैल्यूज़ होनी चाहिए, डाटा बेस में जो डाटा आप एंटर कर रहे हैं उसका क्या साइज़ होना चाहिए, कि डाटा किस टाइप का हो, डाटा का क्या साइज़ हो, डाटा की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जिस फाइल में आप स्टोर करते हैं उस फाइल को हम डाटा डिक्शनरी का नाम देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका एक सेकंड नेम भी है जिसे कहते हैं डाटा अबाउट डेटाबेस। कि वो डाटा जो कि डेटाबेस में एंटर किया जा रहा होता है उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन डाटा डिक्शनरी फाइल में स्टोर कर दी जाती है। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है स्टूडेंट, ये एक स्टूडेंट का टेबल है जिसमें हमारे पास एट्रीब्यूट हैं, लेंथ है, टाइप है, रूल्स हैं। डेटाबेस में डाटा को स्टोर करने से पहले कुछ रूल्स या डेफिनेशंस जो हैं वो पहले से डिफाइन कर दी जाती हैं कि स्टूडेंट्स जो है कि यूज़र जो हैं वो डाटा को जब एंटर कर रहे हो तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग डाटा एंटर हो। तो एट्रीब्यूट में हमारे पास नेम है, नेम की लेंथ फिक्स कर दी गई है कि 40 कैरेक्टर्स होंगे। नेम की टाइप अल्फ़ाबेटिक, के अल्फ़ाबेटिक ही जस्ट हम नेम एंटर कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 वर्ड्स स्टूडेंट्स मीन के फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम। नेक्स्ट हमारे पास एट्रीब्यूट है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस की लेंथ हमने कर दी है 50 कैरेक्टर्स। टाइप कर दी है मिक्स मीन्स के अल्फ़ाबेटिक भी आ सकते हैं और न्यूमेरिक भी आ सकता है। और रूल्स हमने कह दिए हैं कि मस्ट कंटेन एट द रेट ऑफ, के एट द रेट ऑफ सिंबल मस्ट आपका ईमेल एड्रेस में होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है मीन्स के डेटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट करने से पहले जो कि इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं ये वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है ये स्टोर कर दी जाती है एक ऐसी फाइल में जिसको हम डाटा डिक्शनरी का नाम देते हैं। अब रूल्स पहले से क्यों डिफाइन किए जाते हैं, रूल्स पहले से क्यों डाटा डिक्शनरी फाइल में रख दिए जाते हैं? स्टूडेंट्स इसलिए रख दिए जाते हैं ताकि जो डाटा स्टूडेंट्स एंटर कर रहे हों वो इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग एंटर करें। डाटा डिक्शनरी इज आल्सो यूज्ड फॉर डाटा एक्सेस ऑथराइजेशन फॉर डेटाबेस यूजर्स। डाटा डिक्शनरी जो है वो डिफरेंट एक्सेस राइट्स देता है यूज़र्स को। मीन्स के कौन से ऐसे यूज़र्स हैं वो कौन से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और कौन से डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते, कि किन किन यूज़र्स को एक्सेस देना चाहिए, ये तमाम चीज़ें जो हैं हम डाटा डिक्शनरी में स्टोर कर देते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मेंटेन डाटा डिक्शनरी फाइल। हमारा जो DBMS है वो इस फाइल को मेंटेन करता है। तो एक ऐसी फाइल होती है जिसमें हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं कि डाटा किस टाइप का होगा, डाटा का क्या साइज होगा और किस तरह की इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर स्टोर की जाएगी। एंड द सेकेंड पॉइंट इज यूटिलिटीज।
स्टूडेंट्स, यूटिलिटीज़ जो हैं उन स्मॉल प्रोग्राम्स को रेफ़र कर रही होती हैं जिनके थ्रू हम अपने डेटाबेस की मैनेजमेंट को इम्प्रूव करते हैं, अपने डेटाबेस को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। तो देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम खुद एक सॉफ्टवेयर है। तो जब एक न्यू सॉफ्टवेयर आता है या उसका न्यू वर्जन आता है तो न्यू फीचर्स उसमें ऐड किए जाते हैं या न्यू फीचर्स उसमें ऐड होते हैं। तो वो न्यू फीचर्स या वो न्यू टेक्निक्स या वो स्मॉल प्रोग्राम्स जिनको हम जो है वो यूटिलिटी का नाम देते हैं, मीन्स कि वो न्यू फीचर्स जब एक नया सॉफ्टवेयर आता है या हम कह सकते हैं कि जब नया एडिशन आता है सॉफ्टवेयर का तो न्यू फीचर्स ऐड किए जाते हैं। तो वो न्यू फीचर्स जो कि ओल्ड वर्जन में नहीं थे और न्यू वर्जन में ऐड किए गए हैं, उन न्यू फीचर्स को हम यूटिलिटीज़ का नाम देते हैं। DBMS यूटिलिटीज़ आर प्रोग्राम्स। DBMS यूटिलिटीज़ वो प्रोग्राम्स होते हैं दैट आर यूज्ड, जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है टू मेंटेन डेटाबेस। डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, डेटाबेस को इम्प्रूव करने के लिए बाय प्रोसेसिंग डाटा पे प्रोसेस करके, रिकॉर्ड्स पे प्रोसेस करके एंड फाइल्स पे प्रोसेस करके। देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंट यूटिलिटीज़ प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ये डिफरेंट फीचर्स हैं जिनको हम यूटिलिटीज़ का नाम देते हैं और इन फीचर्स को यूज़ किया जाता है डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए और डेटाबेस की मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है बैकअप एंड रिकवरी। ये भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि अगर आपका जो ओरिजिनल डाटा है, आप चाहते हैं कि बाय मिस्टेक आपका ओरिजिनल डाटा जो है बच्चे वो हो सकता है आपका रिमूव हो जाए या डिलीट हो जाए या नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से जो है हमारा डाटा जो है वो डिलीट हो जाता है, तो बैकअप एंड रिकवरी एक ऐसा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अपने ओरिजिनल डाटा की एक इजाफी कापी एक अलहदा डिस्क पर या अल्टरनेटिव जगह पे स्टोर कर देते हैं, ताकि अगर आपका बाय मिस्टेक जो है ह्यूमन का अगर ओरिजिनल डाटा डिलीट भी हो जाए तो आपने जो इजाफी कॉपी स्टूडेंट्स सेव की हुई थी, तो वो जो इजाफी कॉपी थी जिसका आपने बैकअप रखा था उसको आप रिकवर कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू हम डाटाबेस पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और डाटाबेस की इम्प्रूवमेंट को बेहतर बना सकते हैं। The third point is query language. A query language is used to perform different operations on database. एक ऐसी लैंग्वेज जिसको यूज़ किया जाता है डेटाबेस पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, उसे हम क्यूरी का नाम देते हैं। द मोस्ट पॉपुलर क्यूरी लैंग्वेज, जो सबसे मशहूर जो पॉपुलर क्यूरी लैंग्वेज जो कि डेटाबेस में यूज़ की जाती है, उसको हम स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का नाम देते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए डेटाबेस पे। वो ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल सिलेक्ट का ऑपरेशन, कि आपने डेटाबेस में जो डाटा आपने रखा है, जो स्टोर किया है, उसको आपने सिलेक्ट करना है ताकि आप उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस लगा सकें। डिलीट का ऑपरेशन, क्रिएट का ऑपरेशन, मॉडिफाई का ऑपरेशन, कि डाटा को आपने मॉडिफाई करना है, क्रिएट करना है, डाटा को अपडेट करना है, अपडेट का ऑपरेशन, इंसर्ट का ऑपरेशन। स्टूडेंट्स, ये वो तमाम ऑपरेशंस हैं जो कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जिनके थ्रू आप ऑपरेशंस जो है परफॉर्म करते हैं। और ये तमाम ऑपरेशंस जो आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, इनकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं जिसमें लिखी जाती हैं या जिस जगह लिखी जाती हैं, उसे हम क्यूरी का नाम देते हैं। और ये जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं ये इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में लिखी जाती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सिलेक्ट ये किसका वर्ड है? इंग्लिश का। तो हम कह सकते हैं कि तमाम इंस्ट्रक्शन जो कि लिखी जाती हैं, डिलीट ये भी इंग्लिश का वर्ड है, मॉडिफाई भी इंग्लिश का वर्ड है, अपडेट भी, क्रिएट भी, इंसर्ट भी, तो वो तमाम कमांड्स जिनको हम यूज़ करते हैं डेटाबेस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, उन कमांड्स को हम इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में लिखते हैं। SQL कैन बी यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पस। SQL को हम यूज़ करते हैं फॉलोइंग पर्पस के लिए। देखें, क्रिएट टेबल स्ट्रक्चर, के टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। एंटर डाटा इन टेबल, टेबल्स में डाटा को एंटर करने के लिए भी हम स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। रिट्रीव डाटा फ्रॉम टेबल्स, टेबल्स में से जो आपने डाटा स्टोर किया था, उस डाटा को या उसमें पड़े हुए डाटा को अगर आपने उठाना हो या एक्सेस करना हो, तो उसके लिए भी आप स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। मीन्स के डिफरेंट क्यूरीज लगाते हैं डाटा को एक्सेस करने के लिए।
अपडेट एंड डिलीट डाटा फ्रॉम टेबल्स, कि टेबल्स में डाटा को अपडेट करना है या मौजूदा डाटा को डिलीट करना है, ये तमाम ऑपरेशंस लगाने के लिए आप स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज रिपोर्ट जनरेटर। समटाइम्स ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि आपने अपना डाटा डिस्प्ले करवाना होता है डाटाबेस से रिट्रीव करवा के या डाटाबेस से उठा के। तो डाटा जो आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना होता है डाटाबेस से उठा के, डाटाबेस से रिट्रीव करवा के, वो आपका दो किस्म का होता है। डाटा आपका हार्ड कॉपी में भी हो सकता है एंड डाटा आपका सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, अगर आपने डाटा रिट्रीव करवाना है डाटाबेस में से, तो अगर वो हार्ड कॉपी में होगा तो वो प्रिंटेड होगा ऑन पेपर थ्रू प्रिंटर से आप प्रिंट करवाएंगे पेपर की फॉर्म में। और अगर आपने अपना डाटा जो है ना वो कह सकते हैं कि अगर आपने स्क्रीन पे दिखाना है तो वो डाटा जो आप स्क्रीन पे दिखाते हैं उसको हम सॉफ्ट फॉर्म कहते हैं। A report generator is a program that is used to produce report। रिपोर्ट जनरेटर एक ऐसा फीचर है डेटाबेस का जिसे यूज़ किया जाता है डिफरेंट रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि वो डाटा जिसे आपने डेटाबेस में स्टोर किया था और उसको आपने स्क्रीन पे दिखाना है, तो वो डाटा जो आप स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आप रिपोर्ट जनरेटर का फीचर यूज़ करते हैं। It retrieves data from database and displays it in different format। रिपोर्ट जनरेटर के थ्रू आप डेटाबेस में पड़े हुए डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, उठा सकते हैं और उसको आप स्क्रीन पर डिफरेंट फॉर्मेट्स में डिस्प्ले करवा सकते हैं। मीन्स के चार्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करवा सकते हैं, ग्राफ की फॉर्म में डिस्प्ले करवा सकते हैं, टेबल की फॉर्म में डिस्प्ले करवा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपका डेटाबेस में स्टूडेंट्स की लिस्ट है, में स्टूडेंट का डाटा 10 स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर्ड है और आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स का डाटा डिस्प्ले करवाएं, तो उसके लिए आप रिपोर्ट जनरेटर फीचर को यूज़ करते हैं। तो रिपोर्ट जनरेटर जो है वो क्या करेगा, उन 3 स्टूडेंट्स का डाटा आपको एक अलहदा फॉर्म में या जिस फॉर्म में आप चाहते हैं उस फॉर्म में आपको डिस्प्ले करवा देता है। यूजर्स यूज रिपोर्ट जनरेटर टू फॉर्मेट पेज नंबर, डेट्स, टाइटल्स, कॉलम्स, हेडिंग। देखिए स्टूडेंट्स, डाटा आप टेबल्स की फॉर्म में डाटाबेस में स्टोर करते हैं तो आप सारी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं देते। मीन्स के आपने टेबल की फॉर्म में डाटा को स्टोर किया, आपने डेट्स नहीं मेंशन की, आपने कॉलम की हेडिंग नहीं दी, आपने टाइटल नहीं दिया, लेकिन जब आप वही डाटा जो टेबल में पड़ा है, आपने वही डाटा जब आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना होता है, मीन्स के रिपोर्ट प्रोड्यूस करवानी होती है, तो रिपोर्ट जनरेटर आपको ये फैसिलिटी देता है कि वो इंफॉर्मेशन जो आप टेबल में नहीं दे सकते, वो इंफॉर्मेशन आप रिपोर्ट जनरेट करते वक्त दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि आपके 3 स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो दिखाएं, तो उन स्टूडेंट्स में आप कह सकते हैं उसको डेट मेंशन कर सकते हैं कि किस डेट को आपने ये रिपोर्ट दिखाई थी, या उसमें आप हेडिंग दे दें, कॉलम की हेडिंग दे दें। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही होगी, टेबल की एग्जांपल है। ये मैंने एम्प्लॉयज़ का डाटा रिपोर्ट जनरेट किया, या एम्प्लॉयज़ कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ का डाटा मैंने रिट्रीव किया है, जिसमें एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम है, एम्प्लॉय का लास्ट नेम है और एम्प्लॉय की एक्सपायरी कह सकते हैं एक्सपीरियंस डेट। तो हमारे पास जो है जब ये टेबल में डाटा स्टोर था तो उसमें हमने जो है ना वो डेट्स मेंशन नहीं की थी, उसमें हमने कॉलम हेडिंग नहीं दी थी। लेकिन जब हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि वो तमाम चीज़ें जो आप टेबल में मेंशन नहीं कर सकते वो आप रिपोर्ट में मेंशन कर सकते हैं। कि जो मेंबर स्टेटस आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, कॉलम हेडिंग। तो रिपोर्ट जनरेटर को यूज़ करके आप यूज़फुल रिपोर्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। And the 5th point is access security। Students, फाइल सिस्टम में अगर हम डाटा को रिकॉर्ड करते थे तो उस फाइल को हम लॉक में रख देते थे, या हम कह सकते हैं कि लॉक रूम में रख देते थे, या फिर उसमें इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी कि कोई भी यूज़र जो है ना वो कोई भी फाइल रीड कर सकता था। लेकिन जब आपका डाटा फाइल सिस्टम से, मीन्स के मैनुअल फाइल से कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम में कन्वर्ट होता है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को फिर डिफरेंट यूज़र्स जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। तो अपने डाटा की सिक्योरिटी के लिए
हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक ऐसा फीचर हमें देता है जिसे हम एक्सेस सिक्योरिटी का नाम देते हैं, जो हमारे डाटा को अनऑथोराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करता है कि ऐसे यूज़र जो हमारे डेटाबेस का पार्ट नहीं है वो डेटाबेस को यूज़ नहीं कर सकते। एक्सेस सिक्योरिटी रेफर टू द प्रोटेक्शन ऑफ डेटाबेस फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। एक ऐसा फीचर है जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अनऑथोराइज्ड यूज़र हमारे डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। DBMS प्रोवाइड सेवरल प्रोसीजर्स टू मेंटेन डाटा सिक्योरिटी। तो इसके लिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत सारी टेक्निक्स या बहुत सारे प्रोसीजर्स अप्लाई करता है डाटा पे। हम कह सकते हैं कि द सिक्योरिटी इज मेंटेन्ड, कि सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बाय अलाउइंग एक्सेस टू द डाटाबेस थ्रू द यूज़ ऑफ पासवर्ड, कि डिफरेंट यूजर्स को जो है वो पासवर्ड असाइन कर देता है कि ये आपके पासवर्ड हैं, इन पासवर्ड के थ्रू जो है आप अपना डाटा जो है डाटाबेस में एक्सेस कर सकते हैं। जब पासवर्ड असाइन होंगे तो वही यूज़र एक्सेस करेंगे डाटा को, जिनको पासवर्ड दिए जाएंगे तो वो यूज़र्स जिनको पासवर्ड नहीं दिए जाते, हम कह सकते हैं कि वो यूज़र्स जो हमारे डाटाबेस का पार्ट नहीं होते, फिर वो डाटा को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। Different users of database system have different levels of access rights. Students, different levels of access rights का मतलब ये है कि different levels पर different users को different access right दिए जाते हैं डाटा को access करने के लिए, डाटा को यूज़ करने के लिए। और वो rights कौन से होंगे? देखिए, मैंने पहले बात की कि हम पासवर्ड साइन कर देते हैं, तो different access rights में ये हो सकेगा कि वॉइस रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर दी जाएगी कुछ डेटाबेस यूजर्स को कि जी वॉइस रिकॉग्नाइज करेंगे तो आप इस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि कुछ यूजर्स को जो है वो फिंगरप्रिंट दे दिए जाएंगे कि आप जो है फिंगरप्रिंट के थ्रू अपने डाटा को डाटाबेस में एक्सेस कर सकते हैं। तो डिफरेंट लेवल्स पर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डिफरेंट सिक्योरिटी राइट्स देता है डाटा को एक्सेस करने के लिए। एंड द लास्ट फीचर इज बैकअप एंड रिकवरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स द फैसिलिटी फॉर बैकअप एंड रिकवरी, और हमारा DBMS जो है वो हमें बैकअप और रिकवरी की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर हमारा ओरिजिनल डाटा जो है ना वो लॉस्ट हो जाता है तो उसकी जो उसका जो बैकअप रखा होता है या उसकी जो इजाफी कॉपी हमने रखी होती है एक अल्टरनेटिव प्लेस पे, वहाँ से हम उसको रिकवर कर सकते हैं। तो बैकअप फैसिलिटी इज़ यूज टू स्टोर एन एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा। आप अपने ओरिजिनल जो आपका डाटा होता है उसकी आप एक इजाफी कॉपी जो है बच्चे वो आप एक अल्टरनेट प्लेस पे, एक अलहदा डिस्क पे या एक अलहदा जगह पे स्टोर कर देते हैं कि अगर आपका ओरिजिनल डाटा जो है वो लॉस्ट भी हो जाए तो आप उसको अगेन जो है वो रिकवर कर सकते हैं। तो आज हमने बात की फीचर्स की। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।